नमस्ते दोस्तों, किसी कोचिंग में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अब बेसिक ऑर्गेनिक टर्म्स, जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, दैट्स अ लिविंग ग्रुप एक्चुअली, दैट्स लाइक अ सॉल्वेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था मैं उसको क्विकली थोड़ा रिवाइज करता हूँ। हमने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज, द एनी पॉजिटिव चार्ज व्हाट द बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल का अल्टीमेटली मीनिंग क्या है ना, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, कि उसको व्हाट उसकी इलेक्ट्रॉन की नीड है, राइट, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। तो एनी पॉजिटिव चार्ज, राइट, वो तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, बट सम ऑफ द कंपाउंड्स जो न्यूट्रल है स्टिल इट इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो वो न्यूट्रल कब होगा? तो कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसके पास वैकेंट पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी तब। तो व्हाट, ये चीज को माइंड में फिट कर देना, क्लियर, कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। तो उसका रोल क्या है? उसका रोल यही है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। और न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो उसका रोल क्या है? उसका रोल यही है इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करना, क्लियर। तो वो डोनेशन कब देगा? जब एनी नेगेटिव चार्ज, यस, any negative charge species what the behave as a nucleophile as well as what some of the neutral nucleophile। तो वो एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब, क्लियर। और एज वेल एज व्हाट जब उसके पास पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तब। तो जो हमने पढ़ा था अल्कीन, अल्काइन एंड द बेंजीन, क्लियर, राइट। उसके बाद एक्चुअली हमने देखा था अबाउट द लिविंग ग्रुप, क्लियर, ओके। और दैट्स वहाँ देखा था हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी में, राइट, एक्चुअली मैंने आपको डिफरेंट एक्चुअली वेरिएशन पढ़ाए थे, क्लियर। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन था स्टेरिक हिंड्रेंस का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑल्सो क्या है? इट इज ए अटैकिंग स्पीसीज, क्लियर। अगर न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है तो व्हाट हैपेंस? अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो व्हाट हैपेंस? उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो मतलब व्हाट, यस, स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्लेइंग अ मेजर रोल टू डिसाइड योर न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन होती है, क्लियर, ओके। एज अ थंब रूल अगर हम देखा जाए तो व्हाट हैपेंस? द मोर बेसिक द मोर न्यूक्लियोफिलिक, बट इन केस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस इज गोइंग टू बिकम रिवर्स। ओके, वो मोर बेसिक तो बनता है, वो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम लेस न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लियर, राइट। हमने बाकी भी देखा था इन द ग्रुप इन द पीरियड, एक्चुअली जो इंपॉर्टेंस फैक्टर था वो था, ओके। उसके बाद देखा था हमने लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में मैंने आपको बताया था एक्चुअली हमारा वही बॉक्स रूल है। व्हाट इज अ बॉक्स रूल? लोअर द pKa वैल्यू द मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप, यस, ना, व्हाट ये आपका बॉक्स रूल है, उसको याद रखो, राइट। लोअर द pKa वैल्यू द मोर एसिडिक एंड द व्हाट द बेटर लिविंग ग्रुप, क्लियर। उसके बाद एक्चुअली हमने देखा था एक्चुअली आपका सॉल्वेंट, यस। सॉल्वेंट में एक्चुअली, राइट, वही था कि पोलर और प्रोटिक एंड द नॉन पोलर। तो व्हाट हैपेंस? द पोलर प्रोटिक इज व्हाट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज एक्चुअली कैटायन एज वेल एज एनायंस। द पोलर और प्रोटिक इज व्हाट? ओनली स्टेबलाइज द कैटायंस। जब नॉन पोलर ना कैटायन को स्टेबलाइज करता है ना एनायन को स्टेबलाइज करता है, यस। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद देखा था हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन में हमने डिस्कस किया था अबाउट नोफ। मैंने आपको हिंट दिया था कि एक्चुअली हाउ डू यू रिमेंबर एक्चुअली दैट्स अ नोफ ना, व्हाट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोर्स वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि आपका HF इज अ लिक्विड। व्हाई द HF इज अ लिक्विड? बिकॉज ऑफ द व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और HF आपका लीनियर शेप है, क्लियर, राइट। तो जो हमने डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद एक्चुअली अगर हम जाते हैं एक्चुअली तो उसका हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द व्हाट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द व्हाट ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्लियर, राइट। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इट्स अ व्हाट, इट इज बेसिकली इट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो व्हाट हैपेंस? इज गोइंग टू बिकम स्टीम वोलेटाइल, क्लियर, इज गोइंग टू बिकम स्टीम वोलेटाइल। तो व्हाट यू कैन इजीली सेपरेट the ortho and para mixer with the help of the what? A steam distillation, right। मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके, क्लियर। तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमने पढ़ लिए थे। अभी हम जाएंगे एक्चुअली व्हाट, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यस। अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स द व्हाट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ओके। एक्चुअली मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स है तो what happens ना, it happens in the two part actually। the one is what permanent effect and other is what temporary effect। अगर हम permanent effect की बात करते हैं तो मतलब what that exists is not required any reagent, yes। मतलब how can you distinguish that actually between the permanent effect and temporary effect? temporary effect कब होती है? exists when there is a presence of reagent, yes, you require the reagent। तो permanent effect क्या है? इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी रिएजेंट, यस। तो उसके बिहाफ में कौन कौन है? इंडक्टिव इफेक्ट,
हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द व्हाट रेजोनेंस है ना व्हाट याद रखो दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। हम तीनों के तीनों हम बहुत डीपली पढ़ेंगे एंड द व्हाट आल्सो हम पढ़ेंगे व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका क्या है, आपका एक टेम्पररी इफेक्ट है। अब मैं आपको बताया था कि आपका टेम्पररी इफेक्ट एक्चुअली आपका एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन देयर इज अ व्हाट presence of reagent। yes मतलब what you require the what a presence of reagent। जब यहाँ पे आपको reagent की कोई जरूरत नहीं है ना, what it's a inherent property कि कोई कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट है तो है, हाइपर तो है ना what रेजोनेंस। सो मतलब what it's not required any reagents। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में यू रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स। क्लियर। तो व्हाट एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द व्हाट रेजोनेंस। और रेजोनेंस व्हाट आल्सो व्हाट एक्चुअली वी कैन से एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट्स। क्लियर। तो हम सबसे पहले व्हाट हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। हम सबसे पहले व्हाट डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो ओके राइट, उस इंडक्टिव इफेक्ट में अगर आपको मैं बोलूँ एक सिंपल वर्ड में ना, अगर मुझे एक ही वर्ड में बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो एक्चुअली मैं यही कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। यस एक्चुअली यस नो याद रखो एक्चुअली मतलब व्हाट इंडक्टिव इफेक्ट अगर मुझे सिंपल एक वर्ड में बोलना है यस है ना व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस है ना व्हाट, ये चीज याद रखना कि व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। क्लियर। ओके अगर एक्चुअली है ना व्हाट, अगर हम एक्चुअली एक कंपैरिजन चाहे करना है ना व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यस यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एट फर्स्ट व्हाट मैंने तो पहले भी कहा था कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। क्लियर। और व्हाट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एक्चुअली जो है एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था एक्चुअली व्हाट हैपेंस यस एट टेकिंग रिएजेंट। यस सो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, एट टेकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। यस द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ना व्हाट कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब होगी एग्जिस्ट, व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब इंडक्टिव इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट की कोई जरूरत नहीं है। ओके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मतलब व्हाट एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली ये बताया गया है कि वहाँ पे व्हाट आपको सीसी बॉन्ड की जरूरत नहीं है। क्लियर। यू डोंट रिक्वायर द सीसी बॉन्ड्स बट हियर यू रिक्वायर सीसी बॉन्ड्स। यस हियर यू रिक्वायर द, यहाँ एक्चुअली व्हाट यू डोंट रिक्वायर। क्लियर। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है इट्स व्हाट पोलराइजेशन ऑफ द बॉन्ड्स। मतलब व्हाट आपका जो बॉन्ड का होता है व्हाट द बॉन्ड इज अंडरगो पोलराइज। क्लियर। एक्चुअली मैं आपको अभी आगे बताऊंगा एग्जांपल सपोज यही है कि यहाँ पे देख लो एक्चुअली आपका ए एंड बी व्हाट हैपेंस, आपका ए एंड बी में तो व्हाट हैपेंस आपका व्हाट एक्चुअली बी इज गोइंग टू बिकम मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपका बी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो व्हाट हैपेंस योर बॉन्ड इज पोलराइज। यस सो मतलब व्हाट इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ओके आपका बॉन्ड पोलराइज हुआ तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पार्शियली चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। यस क्लियर। बट यहाँ तो एक्चुअली यहाँ तो व्हाट यहाँ तो आपका कंप्लीटली चार्ज होता है सेपरेशन। क्लियर। बकायदा एक्चुअली आपका व्हाट टोटली चार्ज इज गोइंग टू बी फॉर्म्स राइट हियर नंबर फॉर्म। ओके यहाँ आपका पार्शियली चार्ज सेपरेशन हुआ मतलब व्हाट यहाँ पे कोई आपका आयन से नहीं फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट होता है। एग्जांपल लाइक दिस एक्चुअली कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइक दिस है ना व्हाट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मूवमेंट। आपने कहीं देखा भी होगा क्लियर कि दैट्स एक्चुअली व्हाट ना व्हाट कि सी दैट्स ना व्हाट यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया। यस सो मतलब व्हाट इट्स अ मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट्स अ मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट्स इट। तो मतलब व्हाट यस ना व्हाट द आयन इज नॉट गोइंग टू फॉर्म्स, दिस व्हाट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बल्कि हियर व्हाट हैपेंस, here तो literally that's the what the formations of ions C plus and C minus. Yes exactly.
क्लियर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अटैकिंग रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में व्हाट यू रिक्वायर्ड, अटैकिंग रीजन इज रिक्वायर्ड। क्लियर, यहाँ पे व्हाट हैपेंस कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें व्हाट एक्चुअली आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका लीव नहीं होता है। जब यहाँ पे व्हाट यस बाकायदा आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बिकम एनहांस, इट इज गोइंग टू बिकम कैटायंस। क्लियर, तो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बाकायदा लीव होता है। क्लियर, एंड द व्हाट एक्चुअली इट इज इन्वॉल्व्स ओनली, मैंने कहा ना व्हाट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जब बाकायदा यहाँ पे तो आपका पाइलोट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू बिकम मूव, आपका पाइलोट्रॉन क्लाउड लिटरली मूव होता है। क्लियर, ओके, तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशंस, उसकी नेसेसरी कंडीशन से ही है, बिकॉज ना व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हर जगह एग्जिस्ट नहीं होती है। व्हाई, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड द रिएजेंट्स। क्लियर, राइट, सो मतलब व्हाट इज अटैकिंग रीजन इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स इंडक्टिव इफेक्ट्स, मैंने आपको अभी बोला एक्चुअली कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब एक्चुअली एक माइंड में फिट कर दो एक्चुअली कि व्हाट हैपेंस एक्चुअली विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। क्लियर, ओके, अगर मैं एक्चुअली ओके उससे पहले हम इसको समझ ले कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, व्हाट जो हमने आगे ही पढ़ा, मतलब व्हाट हैपेंस एक्चुअली इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लाउड। जैसे आपके जो दो बॉन्ड्स हैं ए एंड बी, तो व्हाट हैपेंस द बी इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो व्हाट हैपेंस the cloud is moving towards the B. The cloud is what? Moving towards the B. That's how what happens here. What a delta minus charge is going to become created. ना, delta minus charge is going to become, मतलब your cloud is moving. See, यहाँ पे ना what मैं आपको अगेन फिर से बोल दूँ, यहाँ पे आपका आयन फॉर्म नहीं होता है, जिस क्लाउड आपका मूव होता है ना, मतलब what something is like this है ना, what just your cloud is going to become move. Yes. So don't be think about that actually that ion is going to be formed. No, that cloud is going to become move actually. So मतलब okay, तो actually ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट का हम अगर बात करते हैं तो बेसिकली उसका दो टाइप है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड द व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब व्हाट एक्चुअली इट्स अ पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यस, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज अ व्हाट पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब व्हाट वो क्लाउड को खींचता है। क्लियर, व्हाट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब व्हाट वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। यस, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, व्हाट ये पॉइंट को माइंड के अंदर फिट कर दो। यस, कि आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट वो अपने क्लाउड को दे रहा है। व्हाट इज द नेगेटिव, वो क्लाउड को खींच रहा है। व्हाट इज द नेगेटिव, एक्चुअली क्लाउड को खींच रहा है। क्लियर, राइट, सो मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस है ना, राइट, ओके। और सेकंड थिंग एक्चुअली मैं आपको बोल दूं कि आपका इंडक्टिव इज व्हाट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस, है ना, हम आगे पढ़ेंगे तो आगे आपको आइडिया आ जाएगा। यस ना, व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यस, डिस्टेंस डिपेंडेंट, जब भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात होती है तो ये दो पॉइंट को माइंड में याद रखना। कौन से दो पॉइंट, what it is a distance dependent and second is what actually electronegativity with reference to carbon atom, अभी questions arise कि सर आप एक्चुअली आप हमेशा बोल रहे हो ना what with reference to carbon atom, but how do we get the idea? yes, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा। एग्जाम्पल सपोज क्लियर। यस, अगर हम बात करते हैं अबाउट हियर लाइक दिस, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हमेशा प्लस आई से दिखाते हैं। क्लियर, यस, वी कैन सो इट्स अ व्हाट प्लस आई इफेक्ट। क्लियर, एंड द व्हाट अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, इट इज समरी। क्लियर, इट इज समरी है ना, व्हाट ये आपकी एक समरी है। क्लियर, एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे रखेंगे याद। पॉजिटिव मतलब व्हाट है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब व्हाट है ना, कि व्हाट है ना, एनी नेगेटिव स्पीसीज, कोई भी अगर आपका नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही देगा। नेगेटिव मतलब व्हाट, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच,
क्लियर ना। आपका कोई भी आपका नेगेटिव स्पेसिस है, मतलब वो क्या हुआ, वो आपका इलेक्ट्रॉन रीच हुआ। इलेक्ट्रॉन रीच हुआ, व्हाट डज इट मीन कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो देगा। यस, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, मतलब व्हाट इज दैट, इट्स अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। और जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है ना, व्हाट या वी कैन से पॉजिटिव स्पेसिस, वी कैन से पॉजिटिव चार्ज या वी कैन से पॉजिटिव स्पेसिस। यस, व्हाट हैपेंस, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब व्हाट, वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। मतलब व्हाट, यस, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, ये माइंड में फिट कर दो। यस, कि मतलब व्हाट, कि एनी नेगेटिव चार्ज, अगर कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है, व्हाट डज इट मीन कि इट्स इलेक्ट्रॉन रीच। अगर वो इलेक्ट्रॉन रीच है तो क्या देगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, व्हाट डज इट हैपेंस, इट्स व्हाट, इट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्लियर, तो जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब व्हाट, वहां तो डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, वो तो क्लाउड को खींचेगा। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, व्हाट्स इलेक्ट्रॉन्स ना व्हाट इलेक्ट्रॉन्स वो खींचेगा, क्लियर, अपने ओर खींचेगा। सो व्हाट हैपेंस, इट्स अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्लियर, ओके। एक पॉइंट आपका ये, दूसरा पॉइंट एक्चुअली क्या है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, दैट्स व्हाट एक्चुअली, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, यस, कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट हैपेंस लेस देन और इक्वल टू कार्बन एटम। यस, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है। यस, आपका कोई भी होगा ना एलिमेंट्स, यस, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है, दैट्स व्हाट एक्चुअली शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और यहां पे क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मोर देन कार्बन एटम। यस, ऐसे दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे रखना है याद। यस, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको कैसे रखना है याद। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स है, द वन इज व्हाट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अदर इज व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। पॉजिटिव मतलब व्हाट, कि आपको क्लाउड देना है, क्लियर है ना, आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे हो। क्लियर। अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन देगा भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो तो दे पाएगा ना। दैट इज द रीजन व्हाट, कि जितना जहां भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यस, जहां भी अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, व्हाट डज इट हैपन, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। व्हाट डज इट मीन, मतलब व्हाट, आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। क्लियर। सेकंड इज व्हाट, कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है। यस, दैट शोज एक्चुअली व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव व्हाट एक्चुअली, आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब व्हाट, एनी पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है, और व्हाट डज इट मीन कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा, वो तो क्लाउड खींचेगा, क्लाउड खींच रहा है। व्हाट डज इट मीन, इट इज द मीनिंग व्हाट एक्चुअली, इट्स अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, आपका जो भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, व्हाट हैपेंस, दैट शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अगर आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट का वो वाला एक्चुअली, जैसे एग्जांपल सपोज ये रहा। यस, इट इज अ टेबल, ये आपका टेबल है, दैट इज यू गेट द आइडिया। यस, क्लियर, राइट। आपका कार्बन की EN क्या है आपकी 2.5। यस, सो व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, व्हाट हैपेंस, सी कार्बन से ये सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब क्या होगा, यस, द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सोज व्हाट, अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस, उसकी ज्यादा मतलब व्हाट खींचेगा। प्लीज मैं आपको यहां बोल दूं, बिकॉज स्टूडेंट में बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, यहां लॉन पेयर का कोई रोल नहीं है। सर नाइट्रोजन के पास तो सर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नो, आई एम सॉरी, यहां लॉन पेयर का कोई रोल नहीं है। यहां जो रोल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है, विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है तो क्या देगा, वो क्लाउड देगा। क्लाउड दे रहा है मतलब व्हाट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट।
अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा, वो क्लाउड खींचेगा, क्लाउड खींचेगा मतलब अल्टीमेटली व्हाट, इट इज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ नेगेटिव। तो व्हाट यहाँ पे ना व्हाट, ये पूरा का पूरा टेबल है तो राइट, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपका क्लोरीन, तो व्हाट हैपेंस, दैट शोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बट सिलिकॉन, फॉस्फोरस, what happens, carbon, boron itself is what, it is helpful to, even if hydrogen, yes, what happens, it is it helpful to what, in positive inductive effects, clear। तो मतलब what, ये आपका एक्चुअली ये था, राइट, क्लियर। यहाँ पे एक्चुअली मैंने यही दिखाया है, यस है ना, what, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, क्लियर, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका कौन है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, क्लियर, इट्स अ फ्लोरीन। तो व्हाट हैपेंस, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा है ना, तो व्हाट हैपेंस, इट्स पुल द क्लाउड्स, वो पूरा क्लाउड को पुल कर रहा है। तो व्हाट, यस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बट यहां क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द O माइनस। यहां पे एक्चुअली जो है ना, मैंने आपको व्हाट इज दैट, यहां पे ये क्या है, ये आपका O माइनस है। मैंने आपको पहले भी कहा था सी है ना, अभी कि सर यहाँ तो सर एक्चुअली लॉन पर है सर ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आई एम सॉरी प्लीज। अगर चार्ज आ गया तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं करनी है, अगर चार्ज आ गया तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं करनी है प्लीज। इसीलिए पता है, इसीलिए मैंने उसको लिखा था पहले, देखो यस, मैंने चार्ज को दिखाया पहले, यस, मतलब व्हाट, सबसे पहले आपको चार्ज को ही देखना है कि अगर चार्ज नेगेटिव है डजंट मैटर, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखनी है। अगर चार्ज नेगेटिव है, रीच है तो क्लाउड देगा मतलब व्हाट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर चार्ज पॉजिटिव है, डेफिशिएंट है, क्लाउड खींचेगा मतलब व्हाट, अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, चार्ज नहीं है तब आपको कहां जाना है, तब आपको जाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। अगर चार्ज नहीं है तब जाओ, क्लियर, ओके। देन अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है या कार्बन से कम है, व्हाट हैपेंस, वो क्लाउड देगा। व्हाट डज इट मीन, इट्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, व्हाट, क्लाउड खींचेगा, तो मतलब व्हाट, इट शोज व्हाट, अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। लेट अस सी द उसके एग्जांपल्स। ओके, जैसे एग्जांपल ये है व्हाट, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है, जैसे आपका मिथाइल, क्लियर ना, तो व्हाट हैपेंस, कार्बन है, क्लियर ना, व्हाट इज दैट, इट इज ए कार्बन, तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट, सेम एज कार्बन एटम, तो क्या होगा, यस, वो क्लाउड देगा, वो क्लाउड देगा, ठीक है। बट द क्वेश्चन अराइजिंग इज दिस, अमाइन। अभी आप बोलोगे सर अमाइन के पास है ना सर लॉन पेयर, प्लीज मैं आपको अगेन बार रिपीट कर रहा हूं, इंडक्टिव इफेक्ट में लॉन पेयर का कोई रोल नहीं है। Inductive effect is what, you have to deal with the charge and the what, electronegativity। आपको चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ही डील करना है। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन क्लाउड खींचेगा, यस, रिस्पेक्ट टू ना व्हाट, अभी हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्लियर। तो यस है ना व्हाट, ये क्लाउड खींचेगा, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना है प्लीज, क्लियर, व्हाट, रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। अभी तक हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है ना, व्हाट रेजोनेंस अभी हमें नहीं मालूम, क्लियर। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, देन रेजोनेंस पढ़ेंगे, क्लियर, ओके। तो उसके बाद एक्चुअली हम लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, इट इज डील विद द चार्ज एंड द व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको लॉन पेयर से कोई लेना देना नहीं है, राइट, क्लियर, ओके। ये ना व्हाट, ये आपका क्लासिफिकेशन है कि दैट्स आपका जो क्लासिफिकेशन है इज दिस, यस, ये आपका ऐसे ना आपका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, उसके कौन से एग्जांपल्स है, यस, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट्स OH, यस। तो कैसे राइज कि सर ओ के पास तो लॉन पेयर है, नो, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो हमें कंसर्न उससे ही है, किससे है हमें कंसर्न उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, खींचेगा, यस ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब व्हाट हैपेंस, आपका व्हाट, इट्स अ पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर आप
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो क्या होगा, इट्स अ व्हाट, इट्स पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो आपके क्लाउड को खींचेगा, आपके क्लाउड को खींचेगा। क्लियर? तो मतलब व्हाट, यस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन OH OR NH2 यस NH2। क्लियर? दैट्स बिकॉज है ना व्हाट, दैट्स बिकॉज है ना व्हाट, ये बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होता है कि सर NH2OH तो सर रिलीजिंग है। भाई रिलीजिंग है रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस। क्लियर? अभी तो हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट मत करना। क्लियर है? ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है ना व्हाट, बिकॉज ना बहुत से बच्चे यहाँ पे बहुत मिसगाइड होते हैं। क्लियर? तो वो मिसगाइड मत होना, राइट? क्लियर? बिकॉज रेजोनेंस चीज अलग है यार। क्लियर? एक रेजोनेंस का उसका फंडा अलग है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका फंडा अलग है। क्लियर? तो वो चीज़ों को समझो। क्लियर? और आपका बेसिक ही आपको आगे लेके जाएगा, राइट? आपका अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो यू रॉक फर्दर, है ना? आपको एडवांस पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? देन NH2 NR2, देन आपका OCOR NaCHO एल्डिहाइड, मतलब व्हाट ऑलमोस्ट आपका एसिड्स एस्टर्स अमाइड एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड नाइट्रो साइनो यस ना, पॉजिटिव चार्ज ना, NH3 प्लस NR3 प्लस यस NH3 प्लस। मैंने को पहले भी कहा था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है यस इट इज सोर्स नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ना व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यस, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपको क्या होगा, इट इज अ व्हाट, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो तो अपना व्हाट, अपना क्लाउड देगा। गिव्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो तो अपना क्लाउड यहाँ पे देगा। यस ना व्हाट, मैंने को पहले भी कहा था यस ना, नेगेटिव चार्ज यस O माइनस एंड CO माइनस यस, एनी नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अगर नेगेटिव चार्ज आ गया डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन रीच है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रीच है तो अपना क्लाउड देगा। अगर क्लाउड दे रहा है व्हाट इज दैट, दैट इज द व्हाट, दैट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज द व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? आपका मतलब दैट्स अ CR3, मतलब इट्स व्हाट टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड द मिथाइलियस, है ना? अगर हम बात करते हैं एग्जांपल तो उसको मैं अभी यहाँ पे लूंगा एक्चुअली फर्दर एक्चुअली, राइट? ओके, यहाँ पे चलिए ना व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इज दिस लाइक दिस, इज दिस, दैट्स व्हाट CT3 yes, CT3 CD3 and the what CH3 yes, मतलब what ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, एंड उसके बाद what ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन यस ना व्हाट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे व्हाट इज द पॉइंट, यहाँ पे आपका बॉक्स रूल है। व्हाट इज द बॉक्स रूल, द हैवियर आइसोटोप शोज मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यस। यहाँ पे ना व्हाट ये आपका बॉक्स रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा यस। heavier isotope shows what happens, more positive inductive effect, आपकी इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली ज़्यादा दिखाता है। जैसे ना व्हाट, ये आपका सबसे पहला बॉक्स रूल आ गया। क्लियर? ये आपका एक बॉक्स रूल आ गया कि हैवियर आइसोटोप शोज व्हाट, अ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? ये चीज़ को याद रखना, राइट? देन ओके, मतलब एक्चुअली वही चीज़ को एक्चुअली थोड़ा दिखा गया है। यस इज दिस क्लियर? इसको देख लो यस ना, इसको देख लो दिस यस है, जैसे टर्सरी सेकेंडरी दैट्स द प्राइमरी एंड द व्हाट, आई एम सॉरी एक्चुअली इट इज आल्सो सेकेंडरी, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड द मिथाइलियस। मतलब व्हाट हैपेंस यस है ना, एक क्या होगा एक्चुअली यस है ना व्हाट, इट गिव्स द व्हाट, द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये भी आपका टर्सरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी। ओके, तो कैसा सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस व्हाट, यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है। यस व्हाट हैपेंस हियर, मतलब व्हाट, द मिथाइल यस यस। मतलब याद रखो एक्चुअली कि इन द कार्बन आल्सो कि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो व्हाट हैपेंस, shows more positive inductive effect. More number of that carbon shows what, it is shows what, more positive inductive effect, मतलब what आपका क्लाउड ज्यादा देगा। ओके, अगर हम बात करते हैं इसकी ना व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, ये आपका ऑर्डर है ना व्हाट, हमने वहां पढ़ा था यस, तो आपका व्हाट यस ना व्हाट, NR3 प्लस यस, पॉजिटिव स्पेसिस यस, इट शोज ट्रमेंडस इफेक्ट बिकॉज व्हाट, वो तो डेफिशिएंट है, तो उसका रोल क्या है, उसका तो रोल यही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना, तो वो क्लाउड खींचेगा। तो व्हाट, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट शोज दैट्स NR3 CF3 CCl3
नाइट्रो, एसिड्स, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोफिनाइल, दैट्स so it is a what, it is a order of, okay, no need to remember, आपको ये ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव आइडिया, यू शुड हैव आइडिया एक्चुअली कि दैट्स, हाँ, कि पॉजिटिव चार्ज वाला सबसे पहले है, ठीक है, उसके बाद ये सब है ना, और ये ए से पहले है, उसके बाद फ्लोरोक्लोरोब्रोमो है ना, डोंट पुट द फ्लोरोक्लोरोब्रोमो हियर। हम क्या सोचते हैं कि सर उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, नो, बट उससे पहले व्हाट, ये सबका रोल भी बहुत अफेक्ट करता है, आपका जो एसिड, एल्डिहाइड, दैट्स ना, सल्फोनिक एसिड, वो सब भी आपका रोल बहुत अफेक्ट करता है, क्लियर। तो व्हाट हैपेंस इज दिस, राइट। तो ये था हमारा व्हाट, हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हाट, अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड द व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। उसमें हमारा एक बॉक्स रूल था, एक ये द हेवियर आइसोटोप शोज, हेवियर आइसोटोप शोज, राइट, द हेवियर आइसोटोप शोज व्हाट, अ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ना, व्हाट, द मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, राइट। तो मतलब व्हाट इंपॉर्टेंस ये था, ओके, ये ना व्हाट, ये मैंने फिर से एग्जांपल ये आपका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, जैसे आपका जो है ना व्हाट, द फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, तो व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट आपका क्लाउड वो खींचेगा, वो आपका क्लाउड खींच रहा है, क्लियर। जैसे आपका CO है, यस, तो व्हाट हैपेंस, CO का आपका बॉन्ड होता है पोलराइज, तो क्या होता है, C के ऊपर व्हाट आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, यस, दैट इज द रीजन ना व्हाट, कि सर सर यहाँ तो कार्बन है सर, कैसा आ गया, नो, आपका जो CO है ना, CO इज गोइंग टू पोलराइज, तो व्हाट हैपेंस, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यस, दैट इज द रीजन कि वो क्लाउड को खींच रहा है, क्लियर, कि व्हाई इट इज पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ओके। यहाँ भी वही चीज हो रही है, यहाँ भी आपका, राइट, दिस, यहाँ भी आपका नाइट्रो है, नाइट्रो भी आपका वही है, मतलब व्हाट, कि इट इज एग्जांपल्स ऑफ द व्हाट, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, कि आपका जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसका एक्चुअली व्हाट, एक्चुअली उसका एक दिखाया है, राइट। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ओके, ऐसे ना व्हाट, सी हमने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ लिया, क्लियर, कि बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है एक्चुअली, मैं फिर से उसको क्विकली रिवाइज करता हूँ, क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट इज व्हाट, एक्चुअली इज अल्टीमेटली व्हाट, डील विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम, क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्या है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्लियर। उसकी इफेक्ट दो है, तो वन इज व्हाट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अदर इज व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो मतलब व्हाट हैपेंस, इट्स इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, तो व्हाट हैपेंस, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, मतलब व्हाट, इट्स अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव से क्या होगा, पॉजिटिव से ये होगा, एक्चुअली आपका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, तो मतलब व्हाट हैपेंस, इट्स पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इट्स व्हाट, इट्स अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स, क्लियर। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन जैसी है, कार्बन से कम है, तो व्हाट इज सोर्स, इट इज सोर्स अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट कार्बन से ज्यादा है, तो व्हाट इट इज सोर्स व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिविटी, यस। तो मतलब व्हाट, ये तो हमने देख लिया है ना व्हाट, कि पॉजिटिव नेगेटिव ये है, बट वेयर डू वी अप्लाई, इज इट द एप्लीकेबल, कि वो कहाँ एप्लीकेबल है, बिकॉज ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ तो लिया, बट हम उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, क्लियर। तो अभी हम वही पढ़ेंगे, राइट। तो एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वो उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, सबसे पहले तो व्हाट उसकी एप्लीकेशन यही है, व्हाट वी कैन डिसाइड अ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। हम डिसाइड करते हैं व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सेकंड इज व्हाट, वी कैन डिसाइड आल्सो व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। थर्ड इज व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। The fourth is what, actually it's a acidic, the reactivity of alcohol. The fifth is what, acidic nature of the compounds. Sixth is what, actually it's a acidic nature of the hydrogen atoms. And seven is what, it's a basicity, मतलब वही basic nature of the compounds, clear। तो मतलब ये है ना what, on the basis of that actually inductive effect we can decide a different parameters, clear। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे what, stability of reactive intermediates, right। सबसे पहले हम करेंगे stability of reactive intermediates, clear। ओके, उससे पहले एक्चुअली यहाँ पे जाने से पहले एक्चुअली मैं आपको बोल दूं कि बेसिकली ना व्हाट, एक चीज को समझ लो, दैट्स क्या करेंगे, दैट्स आई कैन से एक्चुअली ओके, यहाँ पे देख लो, ये भी आपका बॉक्स रूल है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, है ना व्हाट, आपका एनी कैटायंस, आपका कोई भी कैटायंस है, व्हाट इज दिस ना, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
ओके सिंपल है ना व्हाट, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब व्हाट, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अपने माइंड में फिट कर दो। अगर चार्ज पॉजिटिव आ गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आपको उसको स्टेबल करना है, अगर आपको उसको स्टेबल करना है, स्टेबल कैसे करोगे? स्टेबल करने के लिए व्हाट, यू हैव टू गिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देना पड़ेगा अगर आपको स्टेबल करना है तो। क्लियर? अगर हम बात करते हैं एनायन की, आपका एनायन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर? राइट। अगर आपको उसको स्टेबल करना है तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना पड़ेगा। ये अपने माइंड में फिट कर दो। ये अपने बताया ना, सी है ना वो जो भी गेम्स है ना वो गेम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गेम है। यस, यहां नहीं है ना वो आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो गेम है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की गेम है। यस, कि अगर आपको आइडिया आ गया कि मेरा कौन सा क्लाउड कहां से कहां मूव हो रहा है और क्यों मूव हो रहा है, यू रॉक इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी हरा नहीं सकता। दैट इज द रीजन है ना व्हाट, क्या आपका बेसिक को क्लियर करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी एडवांस चीज को आप आराम से पढ़ पाओगे। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप एडवांस चीज को समझ नहीं पाओगे, फिर आपको वही चीजें आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्लियर है? दिक्कत यही होती है कि हम रट्टा मारते हैं, इसलिए हमें टॉपिक को लगता है कि हमारा टॉपिक हार्ड है। क्लियर? बिकॉज रट्टा मारने से क्या होता है, वो आपको याद रहेगा 7 डेज 10 डेज, आफ्टर 10 डेज आप उसको भूल ही जाते हो। क्लियर? सो मतलब व्हाट, इट्स ए बेटर टू अंडरस्टूड एंड बेसिक, है ना। और बेसिक को जितनी बार पढ़ो इतनी बार कम है। क्लियर है ना? ओके, तो ये चीज को माइंड में फिट कर दो, है ना व्हाट। अगर कोई कैटायंस है, अगर कोई कैटायंस है, अगर वो कैटायन मतलब व्हाट, चार्ज पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर आपको स्टेबल करना है क्या करोगे, अब उसको क्लाउड दोगे ना, यू प्रोवाइड द क्लाउड, मतलब व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम स्टेबल। अगर एनायन है, अगर आपका व्हाट एनायंस है, तो व्हाट हैपेंस, यू पुल द क्लाउड्स टू मेक इट द स्टेबल। यस, तो मतलब वो अल्टीमेटली अपने माइंड में ये चीज को फिट कर दो। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द व्हाट, एक्चुअली अबाउट द व्हाट, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड दिस। क्लियर? तो व्हाट, यहाँ तो ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है एक्चुअली कि टर्सरी इज मोस्ट स्टेबल। व्हाई द टर्सरी इज मोस्ट स्टेबल, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है कि यहाँ पे क्या होता है, दैट्स एम ई, ये भी देगा, ये भी देगा। क्लियर ना? मतलब व्हाट, ये एम ई यहाँ से यहाँ से यहाँ से व्हाट आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, मतलब व्हाट, प्लस 3 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई ना, आपका 3 टाइम्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। जब यहां पे 2 ही बार है आपकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, 2 ही बार है। जब यहां पे आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट 1 ही बार है, जब यहां कुछ नहीं। यस, तो व्हाट हैपेंस, सी आपका चार्ज था, आपका पॉजिटिव चार्ज था, व्हाट हैपेंस, इन लोगों ने व्हाट उसको स्टेबलाइज कर लिया है, इन लोगों ने व्हाट उसको स्टेबलाइज कर लिया। यस, मतलब व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दैट एक्चुअली, मतलब वही चीज को मैंने यहाँ बॉटम में ना, व्हाट टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे व्हाट 1 2 3 3 बार आपका आर दे रहा है, द क्लाउड इज गिवन। यस, व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। अगर आपका आर 2 बार है, व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बिकम दैट अगेन स्टेबल। क्लियर? अगर आपका आर 1 ही बार है तो मतलब व्हाट 1 ही बार इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब व्हाट कम बार उसको मिलेगा इन दिस। क्लियर? सेम थिंग हियर, एग्जांपल यहाँ उल्टा है, देखो है ना व्हाट, चार्ज पॉजिटिव है, देखो चार्ज पॉजिटिव है और ऊपर से खींच रहा है भाई, ऑलरेडी मुझे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और वो तो क्लाउड खींच रहा है, इज इट स्टेबल? क्लियर? ये अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज ना। एक सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल लॉजिक है कि व्हाट हैपेंस, अगर आपको पैसे की नीड है, क्लियर, सिंपल है ना व्हाट भाई, अगर आपको पैसे की बहुत नीड है ना व्हाट, और ऊपर से और कोई पैसे मांग ले तो व्हाट हैपेंस, आप खुश होगे? आप खुश नहीं होगे ना, आप स्टेबल नहीं हुए। बट आपको पैसे की नीड है और लक बाय चांस आपको पैसे मिल गए, व्हाट हैपेंस, यू आर गोइंग टू बिकम हैप्पी, यू आर गोइंग टू बिकम स्टेबल, आप स्टेबल हो गए। यस, मतलब व्हाट, योर स्टेबिलिटी गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस। जैसे ये चीज को माइंड में फिट कर दो। क्लियर? कि जहां डेफिशिएंसी है वहां क्लाउड देना है, जहां रीच है वहां से क्लाउड खींचना है।
क्लियर। तो व्हाट ये चीज माइंड में फिट कर दो, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट चार्ज पॉजिटिव था इसीलिए वो, दैट इज द रीजन इट इज द लेस स्टेबल। व्हाट हैपेंस, देखो एक को छोड़ के, यस मैंने आपको पहले भी कहा था, यस व्हाट्स द इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब व्हाट वो कहाँ पे है, दैट्स व्हाट दैट्स फॉलोइंग इन चलिए फॉलोइंग इन इट इज अल्फा, इट इज अ बीटा। यस मतलब व्हाट वो बहुत दूर है, क्लियर है। एक्चुअली व्हाट इट इज अ वेरी फार अवे फ्रॉम दैट एक्चुअली, क्लियर, अल्फा एंड द बीटा, क्लियर। सो मतलब व्हाट ओके, इसकी कंपैरिजन में ये स्टेबल है प्लीज, इसकी कंपैरिजन में ये स्टेबल है प्लीज, है ना। व्हाट हम ये दोनों की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये दोनों की बात कर रहे हैं, ओके क्लियर। सेम चीज है ना व्हाट, अगर हम सेम चीज बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द एक्चुअली दैट्स ना व्हाट आई कैन से एक्चुअली, जैसे आपका कैटायन से सेम चीज, ये सेम फंडामेंटल उसके लिए भी एप्लीकेबल है, किसके लिए, आपका फ्री रेडिकल, यस है ना व्हाट, ये माइंड में याद रखना, क्लियर। सेम फंडामेंटल व्हाट एप्लीकेबल फॉर द व्हाट फ्री रेडिकल, यस। एग्जांपल सपोज आपका यही होगा, यस स्टेबल कौन होगा, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट आपका 3 टाइम्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस है ना व्हाट, आपका जो फ्री रेडिकल है वो भी क्या है, उसका भी आपका ऑक्टेट अधूरा है, क्लियर, यस। मतलब व्हाट फ्री रेडिकल भी आपका एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपका कैटायन एज वेल एज योर फ्री रेडिकल द बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो स्टेबल कब हो गए, जब आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे तब, दैट इज द रीजन, जब आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे तब, क्लियर। सो मतलब इज दिस, सो व्हाट दैट इज द रीजंस, है ना, यही रीजंस है कि व्हाट टर्सरी इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी, क्लियर, ओके राइट। अभी सेम थिंग एक्चुअली फॉर दैट एक्चुअली, जैसे एग्जांपल सपोज मैं बताऊंगा, लाइक एग्जांपल ऑफ दिस, सपोज yes are in the order, yes, CH3 plus CD3 plus and CT3 plus, yes। तो what is the order, yes, सबसे most important questions, clear, that's now very nice questions also actually। तो ये यहाँ पे आपका स्टेबल कौन होगा बताओ, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, है ना व्हाट, मैंने आपको वो ऑर्डर लिखा था, heavier isotope shows more positive inductive effect, yes। मतलब यहाँ पे व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिटियम एंड चार्ज पॉजिटिव। तो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ ट्रिटियम, क्या देगा, वो तो क्लाउड दे रहा है ना व्हाट, यस, द हैवियर आइसोटोप शोज मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस। सो मतलब व्हाट वो तो क्लाउड दे रहा है, सो दैट इज द रीजन ट्रिटियम इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, ट्रिटियम is going to become much more stable than the word deuterium than the what actually protons, clear। वो चीज को आपको याद रखना है, राइट, ओके। ओके यस, ऐसे एग्जांपल जैसे ना व्हाट, मैंने आपको वो वाला एग्जांपल लिया, जैसे वो हमने लिया एग्जांपल CH3 प्लस CD3 प्लस एंड द व्हाट CT3 प्लस, क्लियर है, राइट। ये हमने एग्जांपल लिया, क्लियर, दैट्स द व्हाट
CH3 प्लस CD3 प्लस एंड द व्हाट CT3 प्लस। क्लियर ना, ये हमने एग्जांपल लिया है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था एक्चुअली, राइट, मैंने आपको पहले भी कहा था एक्चुअली कि व्हाट हैपेंस इट्स अ ट्रिटियम, क्या होगा यहाँ पे आपका बॉक्स रूल है, व्हाट इज द बॉक्स रूल, बॉक्स रूल shows what actually it is shows yes, what the heavier isotope shows what a more positive inductive effect, yes that is the reason है ना, what तो मतलब what actually ये आपके जितने भी बॉक्स रूल है वो आपको याद रखना है प्लीज, है ना, what it is a must remember। तो ये आपका बॉक्स रूल क्या था, the heavier isotope, yes आपका जो भी heavier isotope है, what is this, the more positive inductive effect। कौन सा heavier isotope है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड द हाइड्रोजन। क्लियर, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। क्लियर, ओके। यहाँ आपका और भी एक बॉक्स रूल है, क्लियर, यहाँ आपका और भी एक बॉक्स रूल है, तो दैट्स आपका बॉक्स रूल एक्चुअली कौन सा है एक्चुअली, दूसरा बॉक्स रूल है, यस परसेंटेज एस करेक्टर, यस परसेंटेज एस करेक्टर, यस यहाँ पे ना वर्ड याद रखो, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस percentage S character is what directly proportional to electronegativity, and what it is what the ring size is inversely proportional to electronegativity, yes ना, मतलब what ये दो बॉक्स रूल आपको याद रखने हैं, दिस टू बॉक्स रूल यू हैव टू मस्ट रिमेंबर, बिकॉज है ना what ये बॉक्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज वो डिसाइड करेंगे आपकी स्टेबिलिटी को। क्लियर, मैंने आपको और भी लिखवा था कि अगर आपका कैटायंस है तो वो स्टेबल कब होगा, व्हाट यू हैव टू गिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है। अगर एनायन है तो मतलब व्हाट यू हैव टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो सी है ना आपको एरो को सी है ना, व्हाट ये देखो ये एरो जा रहा है ना, मतलब व्हाट ये क्लाउड खींच रहा है, ये एरो यहाँ आ रहा है, मतलब व्हाट क्लाउड दे रहा है। क्लियर, यस ये व्हाट ये आपका है फॉर स्टेबिलिटी ना, ये आपका है व्हाट फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी के लिए है। क्लियर, ओके। उसका अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल होगा आपका ये yes, arrange the order of stability, yes arrange the order of stability। क्लियर, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका अल्काइन है, मतलब व्हाट इज दिस sp हाइब्रिडाइजेशंस, यहाँ क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशंस, यहाँ क्या होगा आपका sp3। sp माने व्हाट एक्चुअली, यहाँ पे आपका परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर आपका कितना होगा, इट इज अ व्हाट 50 परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा 33.33 परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्लियर, और यहाँ पे क्या होगा 25% एस कैरेक्टर, 25% एस कैरेक्टर, राइट। क्लियर, तो यहाँ पे एक्चुअली ओके है ना, तो व्हाट इज द बॉक्स रूल, द मोर एस कैरेक्टर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है व्हाट हैपेंस, वो तो क्लाउड को खींचेगा। क्लियर, इस नंबर ये माइंड में फिट कर दो, यस ना, द परसेंटेज एस कैरेक्टर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रिंग साइज। क्लियर, तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज, ऑल्सो व्हाट द हेवियर आइसोटोप शोज अ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, एंड द व्हाट यस इज दिस, मैं आपको यही बोलता हूँ ना व्हाट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको बनना है मास्टरी, यस आपको बंच ऑफ बॉक्स रूल है, उसको तो आपको इन द फिंगर, यू टू केप्ट इन द फिंगर, कि आपको कभी भी आपको याद आना चाहिए एट एनी टाइम, ना व्हाट आपको रात को उठा के किसी ने पूछ लिया तब भी यू टू गिव द आंसर कि हाँ इसका आंसर ये है। क्लियर, दैट्स मतलब व्हाट आपको बॉक्स रूल को ऐसे पढ़ना है। ओके, क्लियर, तो ये यहाँ पे व्हाट तो मोर एस कैरेक्टर, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ तो चार्ज पॉजिटिव है
और द मोर पुलिंग, मतलब व्हाट, द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पुलिंग होगा। ओके, एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहे हो, व्हाट हैपेंस, है ना। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल क्यों होगा, द मोर एस कैरेक्टर, तो व्हाट हैपेंस, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर ना, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो उससे क्या होगा, इससे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, तो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, लेस स्टेबल। ये आपका हो जाएगा लेस स्टेबल, ये आपका हो जाएगा लेस स्टेबल। यस, दैट इज द रीजन। यस, तो व्हाट इज योर ऑर्डर, योर ऑर्डर इज दिस, योर ऑर्डर इज दिस, व्हाट, द इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस, इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस। बट यही क्वेश्चन है ना, व्हाट क्वेश्चन सही है। ओके प्लीज, है ना, व्हाट ये चीज को समझ लेना है, व्हाट क्वेश्चन वही है, दैट्स एक्चुअली सपोज लाइक दिस। ओके राइट, दैट्स इज दिस ना, क्वेश्चन वही है, बट व्हाट हैपेंस, जब व्हाट कैटायन की जगह पे यहाँ पे एनायन आएगा, कैटायन की जगह पे यहाँ एनायन आएगा। यस, सी क्वेश्चन वही है, क्लियर, वहां कैटायन था, यहाँ एनायन है। यस, देन व्हाट इज द ऑर्डर, देन व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल। सी है ना प्लीज, है ना, वो देखो है ना, व्हाट एनायन मतलब व्हाट, कि आपको तो क्लाउड खींचना है। यहाँ पे व्हाट हैपेंस, सेम एज इट इज, क्या है, यस इट इज sp, यस इट इज sp2, यस इट इज sp3, क्लियर। व्हाट हैपेंस, 50% s कैरेक्टर, है ना, 33.33% s कैरेक्टर and 25% s कैरेक्टर, क्लियर। ओके ना, व्हाट, हाउ डू यू नो, है ना, व्हाट s कैरेक्टर कैसे निकालना है, प्लीज ना, वेरी सिंपल, है ना, जैसे आपका SMP है, क्लियर, तो आपका SP मतलब आपका 2 है, तो व्हाट, तो आपका इज इक्वल टू व्हाट, 100%। तो जैसे आपका 2 है तो आपका ऐसा कितना है, 50%, क्लियर, है ना। जैसे एग्जांपल आपका sp2, तो मतलब क्या होगा, sp2 का मतलब क्या है, 1s and 2p, मतलब व्हाट इज इक्वल टू 100%, तो मतलब व्हाट डिवाइड बाय 3 होगा, तो क्या क्या आएगा, 33.33%, क्लियर। ओके, सेम एज sp3, क्लियर ना, 1s and 3p, क्लियर, तो क्या आएगा, 25% s कैरेक्टर। यस, तो मतलब व्हाट, यस ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हाट, द मोर s कैरेक्टर मतलब व्हाट, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट हैपेंस हियर। सो मतलब व्हाट, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुलिंग, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल होगा, तो व्हाट हैपेंस, यस भाई आपका तो एनायन है, अगर आपका एनायन है तो आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल ही करना है, दैट इज द रीजन, है ना, व्हाट, यस। सो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। यस, है ना, प्लीज, है ना, व्हाट ये दो के अंदर, है ना, व्हाट ये दो के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना प्लीज, है ना, व्हाट। और मैं आपको बोल दूं, जो आपका कैटायन है वही बिहेवियर आपका रेडिकल का है, क्लियर है ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया अबाउट द रेडिकल, सो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज, है ना, बिकॉज आपका जो कैटायंस है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आपका जो फ्री रेडिकल है वो भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, क्लियर। अगर हम एक्चुअली जैसे एनायंस, राइट, अगर हम बात करते हैं अबाउट ओके, ऐसे ये तो आपका अबाउट द व्हाट, अबाउट द एस कैरेक्टर होगा, राइट, अबाउट द आपका एस कैरेक्टर होगा, राइट, क्लियर। सपोज अगर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट रिंग साइज, यस, सपोज व्हाट, अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द रिंग साइज, यस, देन व्हाट इज द आंसर, यस। यस, है ना, फंडामेंटल वही है, आपका जो बॉक्स रूल है वो आपको याद रखना है ना, व्हाट, याद रखो आपके बॉक्स रूल में क्या है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मतलब व्हाट, वो क्लाउड को खींचेगा,
अगर नहीं है तो वो क्लाउड को नहीं खींचेगा। क्लियर, सिंपल फंडामेंटल ये है। क्लियर, आपका व्हाट इज द बॉक्स रूल, द परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रिंग साइज। यस, आपके जो रिंग साइज है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब व्हाट कि जहां रिंग साइज छोटी है, मतलब व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो मतलब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुलिंग। आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका तो पुल होगा। ओके, कैटायन है ऊपर से पुल है, सॉरी कैटायन है ऊपर से पुल है, मतलब व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम व्हाट अ लेस स्टेबल, is going to become what a less stable. Yes, so that is the reasons. Yes, your order is reverse. Yes, why your order is reverse? But the what, but the in case of anion, but the in case of anions, yes, what happens? Yes, again coming to the box rule, but the percentage S character is directly proportional to electronegativity and the what inversely proportional to ring size. Yes, मतलब रिंग साइज छोटी है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यस, अगर रिंग साइज छोटी है तो व्हाट हैपेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, द मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुलिंग। क्लियर, यस है ना, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पुल ज़्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल। सो व्हाट हैपेंस हियर, यस मतलब व्हाट, यस इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। यस है ना, व्हाट्स ये आपका एनायंस है, एनायंस है और ऊपर से आप क्लाउड खींच रहे हो। यस यस, सो मतलब व्हाट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। क्लियर, तो ये चीज को आपको याद रखना है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ओके, सो मतलब व्हाट चाहिए आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर हो गया, रिंग साइज हो गया और आपका व्हाट हैवियर आइसोटोप हो गया। ओके क्लियर, सो मतलब व्हाट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यस देखो है ना, सी आपका इंडक्टिव इफेक्ट था, हमने वहां से कहां पहुंच गए। क्लियर, यस मतलब व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है उसकी एप्लीकेशन। यस, हमने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ लिया, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस, राइट, तो उसका एप्लीकेशन पार्ट ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, ऐसे एग्जांपल जैसे ना व्हाट हम आगे जाएंगे, बहुत से ऐसे एग्जांपल ऐसे ना व्हाट आपका ARSE है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, व्हाट द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर, तो जैसे अगर वहाँ मिथाइल है तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ मिथाइल क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मिथाइल ना व्हाट, वो क्लाउड देगा। यस, सी चार्ज पॉजिटिव है और ऊपर से क्लाउड दे रहा है तो क्या होगा, यस दिस इज गोइंग टू बिकम स्टेबल। बट यहां चार्ज पॉजिटिव है और व्हाट हैपेंस, वो तो क्लाउड खींच रहा है, व्हाट नॉट स्टेबल। दैट्स इट, दैट इज द रीजन है ना, आपका जो CF3 है वो इतना फास्ट ARSE नहीं देता है। क्लियर, आपका जो CF3 है दैट्स नॉट फेवरेबल ARSE रिएक्शंस। क्लियर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो फेवरेबल नहीं होता है। क्लियर, व्हाई, बिकॉज वो तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, ARSE में क्या है एक्चुअली हम वहां पढ़ेंगे, ARSE में यही है, आपको तो इलेक्ट्रोफाइल को आपको तो अटैक करवाना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो खुद डेफिशिएंट है। क्लियर, अब अगर बेंजीन के पास ही क्लाउड नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे आएगा, सी ना भाई, इट्स अ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डेफिशिएंट है, और वो न्यूक्लियोफाइल है ना व्हाट, कि जब यहाँ क्लाउड ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो दोनों होगा रिएक्शंस। बट ये भी डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है, तो व्हाट हैपेंस, सॉरी योर रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल, आपका रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। अगर आपको रिएक्शन फेवरेबल करना है तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देन व्हाट रिएक्शंस आर फेवरेबल। क्लियर, ओके राइट। ओके, ये तो हमने एक्चुअली देख लिया अबाउट द व्हाट रिएक्टिविटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अभी हम जाएंगे व्हाट सेकंड पार्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। यस, रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट, योर रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। यस, दैट्स रिएक्टिविटी ऑफ योर कार्बोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ना व्हाट आपने फ्रीक्वेंटली पढ़ा भी होगा ना, बट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। Clear, aldehyde is more reactive than ketones. So what is the reason behind that actually? कि why the aldehyde is more reactive than ketones? Because ना what, अगर हम कीटोन की बात करते हैं yes ना, तो ये आपका कीटोन है। कीटोन में what happens here? कीटोन में यहाँ पे क्या हो रहा है? कीटोन में यहाँ पे what actually दो बार actually आपका प्लस आर है, तो what happens? यहाँ तो आपका क्लाउड बढ़ गया। अगर यहाँ ही क्लाउड ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कैसे करेगा? क्लियर ना, मैंने आपको अभी डिस्कस किया। क्लियर,
क्लियर, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, कि व्हाट, जहां पे आपकी डेफिशिएंसी है वहां पे, क्लियर, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या करेगा जिसका व्हाट डेफिशिएंसी वहां पे। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ आर एक ही बार है, यहाँ पे आपका आर एक ही बार है, यस। सो मतलब व्हाट, न्यूक्लियोफाइल वेरी इजीली अटैक, दैट इज द रीजन, यस, aldehyde is always more reactive than ketones. What is second reason? Second reason is more steric hindrance. जब यहाँ दो बार आर है तो what happens? That's the what, आपका बल्कि ग्रुप से ना what, तो न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली यहाँ अटैक नहीं कर सकता है, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक वेरी इजीली, क्लियर, यस। So मतलब what, yes, it is a what, reactivity of covalent compound. Yes, aldehyde is more reactive than the ketones. Keep it in the minds, clear. Why? There is a two reasons. What is the two reasons? It is a what, the ketone has a what, ketone has a what, 2 times positive inductive effect. Yes, दो बार उसको what actually cloud दे रहा है, तो what happens, इसकी जो है ना डेफिशिएंसी वो कम हो जाती है ना, what मैंने को अभी आपको बताया ना, what प्लीज है ना, what ये अपने माइंड में फिट रखो प्लीज, है ना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी रिएक्शन करवाना है तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ना, व्हाट क्या होना चाहिए, इट्स अ व्हाट, इट शुड बी अ इलेक्ट्रॉन रिच, और आपका इलेक्ट्रोफाइल है इट शुड बी अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर। यहां तो व्हाट हैपेंस, यहां आपका जो इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होगा, वहां तो वो तो रिच बन गया, तो मतलब व्हाट, वो न्यूक्लियोफाइल को अलाउ नहीं करेगा, क्लियर। क्यों भाई जब डेफिशिएंसी होगी तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं, यस, दैट इज द रीजन, यस। व्हाई, बिकॉज अल्डिहाइड में क्या है, अल्डिहाइड में आपका एक ही बार पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इसीलिए, क्लियर। देन ओके, जैसे है ना व्हाट, ओके उसके डिफरेंट एग्जांपल, जैसे फॉर्माल्डिहाइड, यस, देन व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, हमारे में क्या है, आपका एक भी आर है ही नहीं, यस, मतलब व्हाट, तो फॉर्माल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव देन अल्डिहाइड देन कीटोन्स, यस ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कैसे आपको आ सकता है। ओके, अल्डिहाइड में क्या है, आपका एक ही आर है, अल्डिहाइड में क्या आपका एक ही आर है, जब कीटोन में क्या है, कीटोन में आपका 2 बार आर है। सो मतलब व्हाट, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब आपकी जो है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिहेवियर इज डिक्रीजेस, दैट इज द रीजन व्हाई, कि भाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव, राइट, बट द फॉर्माल्डिहाइड इज मच मोर, व्हाई, बिकॉज़ दैट इज H, देयर आर नो क्वेश्चंस अराइजिंग, क्लियर। Okay, that's actually different examples. Okay, so now if I take CCl3CHO plural, yes, तो what happens, यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो उसने पूरा का पूरा क्लाउड खींच लिया CCl3, that is yes, what is going to become what, much more reactive, yes, क्लियर, CCl3CHO, ये आपका फॉर्माल्डिहाइड है, फिर आपका अल्डिहाइड है इन कीटोन से, यस, तो मतलब व्हाट, दैट्स आल्सो अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्लियर। मतलब अल्टीमेटली देखो ना, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ पे ही प्ले कर रहे हैं, कहाँ प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम कार्बन की डेफिशिएंसी को क्रिएट, है ना, कार्बन की डेफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो कार्बन पे क्लाउड बढ़ गया, सॉरी HH क्लाउड कम हुआ, हमने कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्लाउड एकदम कम कर दिया, मतलब व्हाट हैपेंस, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इज अटैक वेरी वेरी इजीली, न्यूक्लियोफाइल व्हाट आपका बहुत इजीली अटैक करेगा, यस, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। ओके, अगर एक्चुअली हम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे और भी एक पॉइंट है, वो आप एक्चुअली याद रख लो, एक्चुअली व्हाट इज द पॉइंट, द पॉइंट इज दिस, एक्चुअली पॉइंट को रखो याद, कि आपका एलिफेटिक, यस, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, यस। Why? Because in the aromatic, what happens? It is in conjugations. Yes. So keep in the mind that aliphatic aldehyde is much more reactive than the aromatic aldehyde. क्यों? Because what in the aromatic aldehyde क्या होता है आपका ये एग्जैक्टली यस, तो यहाँ पे क्या होता है, दैट्स अंडरगो रेजोनेंस
यस मतलब सी है ना, अगेन देखो व्हाट कि आपका जो CO की डेफिशिएंसी थी वो कम हो गई ना, भाई अपने को CO को डेफिशिएंट करना है, या तो व्हाट हैपेंस आपको CO को तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया, सॉरी दैट इज व्हाट इट इज अ लेस रिएक्टिव. सो व्हाट कीप इट इन द माइंड्स कि व्हाट एनी एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स व्हाटएवर, वो चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन्स हो, एनी एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स इज मच मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक. भाई एरोमेटिक में व्हाट आपका ऐसा रेजोनेंस दिखाता है, क्लियर, दैट इज द रीजंस. ओके राइट. नेक्स्ट है ना व्हाट उसके रिगार्डिंग एग्जांपल से व्हाट ऑल आर एरोमेटिक एल्डिहाइड एज वेल एज द व्हाट एक्चुअली दैट्स कीटोन्स ना. व्हाट यहां पे ये पूछा गया है, करेक्ट द रिएक्टिविटी ऑर्डर अबव कंपाउंड्स टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. यस सो ऑब्वियस है ना व्हाट एक्चुअली हमें क्या मालूम है, एल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. यस ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो कीटोन्स है. तो व्हाट हैपेंस आपका जो 1 2 3 है, व्हाट हैपेंस 1 2 3 इज अ मच मोर that's what actually it is a much more reactive than the what ketones. clear आपका जो 1 2 3 है it's much more reactive than the ketones. clear तो यहाँ पे क्या होगा, okay in the 1 2 3 what happens, it is a यहाँ पे क्या है, नाइट्रो मतलब what, नाइट्रो what actually it's a pulls electron cloud, वो तो क्लाउड को खींचेगा, clear नाइट्रो मतलब what it's a pull the clouds. सो मतलब व्हाट कि यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड मतलब व्हाट वहाँ डेफिशिएंसी बढ़ गई, अगर डेफिशिएंसी बढ़ गई तो व्हाट हैपेंस, यस 3 इज मच मोर रिएक्टिव, व्हाट हैपेंस यहाँ तो क्लाउड दे रहा है, सॉरी ना, जब यहाँ कुछ नहीं है. ओके सो मतलब व्हाट उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2 और इसके बाद आएगा 4. वाई 4, बिकॉज 4 तो क्या है, 4 तो आपका कीटोन्स है, बिकॉज है ना व्हाट हमने अभी आगे पढ़ा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स, और जो हमने क्या पढ़ा, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, और द वर्ड इट्स अ वर्ड, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. यस मतलब व्हाट आपका जो ग्रुप प्रेजेंट है वो ग्रुप इज कंट्रोल योर रिएक्टिविटी. यस आपका जो ग्रुप प्रेजेंट है दैट्स योर ग्रुप इज व्हाट कंट्रोल द रिएक्टिविटी. क्लियर कौन सा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, क्लियर लाइक अ मिथाइल, नाइट्रो, तो नाइट्रो इज व्हाट पुल द क्लाउड्स, वो क्लाउड पुल कर रहा है तो मतलब व्हाट हैपेंस, व्हाट यहाँ पे डेफिशिएंसी बढ़ गई, मच मोर रिएक्टिव. यस यहाँ तो व्हाट दे रहा है, सो मतलब व्हाट आई एम सॉरी, इसलिए व्हाट 3 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया. यस clear that is the most important thing. Now what clear ये ultimately what actually हमने देखा about the what reactivity of carbonyl compounds. clear अब हम जाएंगे what towards the reactivity of alkyl halides. clear reactivity of what alkyl halides. clear तो actually reactivity of alkyl halides से ना what ये भी आपका बहुत interesting actually topics है, ये भी आपका clear कि reactivity of what actually that's alkyl halides. okay यहाँ पे halide नहीं है, चलिए मैं आपको यहाँ पे हाइलाइट लिख दूंगा, इट इज व्हाट, इट इज अल्काइल हाइलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइड्स. सी ना व्हाट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार ऐसा आता है और फ्रिक्वेंटली आता है ना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अल्टीमेटली हम इसको ही बोलते हैं सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड्स, सॉल्वोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइलाइड. क्लियर यस also what actually also एग्जाम में क्वेश्चन आता है द रिएक्टिविटी ऑफ RX मतलब हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ AgNO3. यस मतलब सी क्वेश्चन एक ही है बट व्हाट उनका पूछने का तरीका अलग अलग है. क्लियर अल्टीमेटली सी ना अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो अल्टीमेटली आपको पूछा गया क्या है, आपको यही पूछा गया है, मतलब व्हाट अल्टीमेटली आपको पूछा गया है व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आपको पूछा गया है व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. एग्जांपल दिस
ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड दिस, है ना, क्लियर। आपको पूछा गया व्हाट अबाउट द रिएक्टिविटी, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, आपको करना क्या है, आपको यही करना है, उसका कोरोस्पॉन्डिंग कैटायन फॉर्म कर दो। जहां आपके हेलोजन से, हेलोजन को निकाल के उसका कोरोस्पॉन्डिंग कैटायन फॉर्म कर दो, हेलोजन को निकाल के आपका कोरोस्पॉन्डिंग कैटायन फॉर्म कर दो, क्लियर। इन दिस केस व्हाट हैपेंस हियर, यहां आपका एक ही बार है, क्लियर। यहां व्हाट आपका 2 बार पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, क्लियर। यहां व्हाट 3 बार है, क्लियर है ना। व्हाट हैपेंस, बताओ विच इज द मोस्ट स्टेबल, यस मतलब व्हाट, यस। तो याद रखो, है ना, व्हाट द मोस्ट स्टेबल ऑफ कैटायंस द मोर रिएक्टिव, यस ना, मोस्ट स्टेबल ऑफ कैटायंस द मोर रिएक्टिव, मतलब दैट इज द रीजन, यस, कि आपका टर्सरी हैलाइड्स इज मच मोर रिएक्टिव देन द व्हाट, देन द प्राइमरी एंड दिस, यस राइट। द मोस्ट स्टेबल ऑफ कैटायंस, आपका कैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, more stability of carbocations. What happens, the more soluble it is, yes, more soluble it is, you can say more reactive with AgNO3, yes, मतलब what मैं आपको बोल दूँ ना, what frequently, यहाँ से frequently क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, यहाँ से व्हाट, यहाँ आपके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, ओके उनका पूछने का तरीका अलग होता है हर बार। जैसे पहली बार पूछ लिया अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दूसरी बार पूछ लिया कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, तीसरी बार पूछ लिया अरेंज द ऑर्डर ऑफ व्हाट रिएक्टिविटी विद द AgNO3, या फिर एक्चुअली मे बी अभी शायद क्वेश्चन था, है ना, व्हाट व्हिच अल्काइल हैलाइड्स gives precipitate with the precipitate of the AgCl, yes। तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस वो ही है, बट उनका पूछने का तरीका थोड़ा वो अलग होता है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्लियर, ओके। जैसे एक्चुअली मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपको एक ही चीज चेक करनी है, व्हाट हैपेंस, आपको चेक करना है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, मतलब व्हाट आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की चेक करनी है, ओके। अगर एक्चुअली मैं बात करता हूँ अबाउट द व्हाट, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस,